हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को डिस्काउंट का पार्ट 3 बताया जाएगा और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं वो सभी को आपको बता दिया जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए, कह रहा है कि हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य से इसने 20% छूट पर खरीदा। इसका मतलब है, अगर मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो जब कौन खरीद रहा है? जब हिमांशी खरीद रही है तो दुकानदार बेच रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसका, अगर हम क्रय मूल्य की बात कर लें तो ये बताइए इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? ये 20% छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर अगर हम 20% छूट निकाल देंगे तो यही तो होता है। और आपको ये भी बता देना, ध्यान से समझिएगा, अगर ये देखा जाए तो ये विक्रय मूल्य है दुकानदार का, लेकिन हिमांशी का ही क्रय मूल्य है, क्योंकि हिमांशी खरीद रही है, दुकानदार बेच रहा है। तो दुकानदार का ये है विक्रय मूल्य और वही विक्रय मूल्य हिमांशी का क्रय मूल्य है। तो जरा देखिए, ये इससे कट जाएगा, 100 में से 20 जा 80 आ गया। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य हुआ 80 रुपया। अब क्या करा, देखिए आगे करा है कि परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए। इसका मतलब है जो हिमांशी है वो इसे 80 रुपया में न बेच करके ऊंचा आ रही है कि हम 100 रुपया में बेचें, अंकित मूल्य पर बेचें। तो जरा बताइए, 80 रुपया न बेच करके अगर वो 100 रुपया में बेचेगी तो इसको हो रहा है 20 रुपए का लाभ। और लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं? किस पर निकालते हैं लाभ? तो लाभ हमेशा निकालते हैं हम क्रय मूल्य पर। तो 20/80 गुणे 100, ये हो जाता है परसेंट। तो 20 चौको 80 और ये 25 बार। इसका मतलब हुआ कि 25% का लाभ कमा रही है। तो इस बात का हमेशा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो इस बात का आंसर, अरे इस बात का ध्यान आप हमेशा दीजिएगा कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं और छूट अंकित मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ये तो क्लियर है। और जो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है वो हम अगर दुकानदार से खरीद रहे हैं तो हमारा तो क्रय मूल्य हुआ। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान देना है, अगर उत्तर परसेंटेज में दिया रहे तो हमेशा अंकित मूल्य हुआ या क्रय मूल्य हुआ, उसको आप क्या मान लिया करिए? 100 मान लिया करिए। लेकिन अगर उत्तर परसेंटेज में न देकर के रुपये में दिए रहे तब आपको हमेशा यक्ष मानना है। क्या मानना है? यक्ष, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य को। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया 25% का लाभ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात 20% छूट दिया है और क्या करा, 12% का लाभ कमाना चाह रहा है। 20% छूट दे रहा है, 12% का लाभ कमाना चाह रहा है। पूछ रहा है कि अंकित मूल्य व क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो जरा सबसे पहले ये देखें कि उत्तर किस में दिया है। तो उत्तर दिया परसेंटेज में, तो अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे भैया? 100 मान लेंगे। आज जब हमको निकालना है छूट, तो जब इसका छूट निकालते हैं अंकित मूल्य पर, वही हमारा विक्रय मूल्य होता है जो दे रहा है। और अगर हम खरीदते तो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्या होता है भाई? अंकित मूल्य पर निकलता है। तो 100 माइनस कितना परसेंट छुटवा दे रहा हो? 20% का। तो 20/100, यही से कट जाएगा। आ गया हमारा 80 रुपये। हमारा आ गया विक्रय मूल्य 80 रुपया, अंकित मूल्य था 100 रुपया। तो हम अब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो कितना अधिक है देखते हैं। तो अब कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य पर ये 12% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100/112। यानी फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणे 100/100 प्लस लाभ या हानि अगर रहता तो। ठीक है। तो काहे कोई भाई हानि चाहेगा? लाभ सब चाहते हैं, दुनिया लाभ चाहती है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी लाभ चाहते हैं, है ना। तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 16×5 80 और 16×7 112। ये हो जाएगा 500/7। अब बात समझिएगा, 500/7 क्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य 100 रुपया है। कोरा अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? तो जाहिर सी बात है अंकित मूल्य होगा अधिक। बोलिए, इसमें कोई डाउट हो तो? भाषा समझ करके जरा बताइए। कह रहा है कि अंकित मूल्य अधिक है तो अंकित मूल्य अधिक होगा। क्रय मूल्य कह रहा है इससे तो कम ही होगा। और आपको पता है कि क्रय मूल्य को हम हमेशा क्या मानते हैं भाई? 100%।
तो अगर 500/7 अगर 100% है तो 100 रुपये का कितना परसेंट है? तो क्या करते हैं, तिरछी तिरछा गुणा कर देते हैं, 7 इधर भाग दे रहा इधर गुणा करेगा, हई नीचे आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 2 सत्ते 14, 140%। इसका मतलब अंकित मूल्य आया 140%, क्रय मूल्य था 100%। तो अधिक कितना हुआ? अधिक हुआ 40%। 140 में से 100 घटा देंगे। तो क्लियर है? तो बस यही बात है। तो इस बात का ध्यान देना है कि अंकित मूल्य पर जो छूट निकालेंगे हम वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य के बाद हमने क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया और उसके बाद से पूछ रहा कि कौन अधिक है, तो आपको पता है अंकित मूल्य अधिक है, तो क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100 मान लिया। तो बताइए जरा विक्रय अंकित मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा? 140%, अर्थात 40% अधिक आया आपका। आ गया? ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। 10% छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब बचा 90%। तो 90% अगर तो वो क्या कर रहा है, छूट दे करके 3600 रुपये में बेच रहा है ना। उसके बाद से क्या कर रहा है कि यदि छूट 15% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अब देखिए हई है छूट, हई है विक्रय। बदलाव वाला करा छूट देने पर तो 15% छूट देगा तो 85 ना बचेगा। तो पूछ क्या रहा विक्रय। अगर कभी भी ऐसा सवाल है कि इतना परसेंट छूट देने पर विक्रय इतना है तो इतना परसेंट छूट देने पर विक्रय कितना होगा, तो आप सीधा लिखिएगा कि 10% छूट दिया गया है तो 90 बराबर 3600, यहाँ पर 15% छूट दिया गया है तो 85 बराबर कितना हो जाएगा? तिरछी तिरछा गुणा कर दीजिए, 85 गुणे 3600/90। ये देखिए इससे कट जाएगा, 9 चौक को 36। अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 2 आया, 8 चौक के 32, 2 3400 रुपया। यानी जब 15% का छूट दिया जाएगा तो 3400 रुपया में उसे बेचना पड़ेगा। इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे, आई देखिए अंकित 10% छूट दिया जा रहा है तो उसे 3600 रुपये में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य था कितना। उसके बाद से फिर हम उस पर फिर 85% का 15% का फिर छूट देते तो भी आ जाता आपका। तो चाहे ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, ठीक है, ये जल्दी में लग जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। अब देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा। अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीद रहा है, जरा देखिए, और उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपया में बेच दिया। तो पूछ रहा अंकित मूल्य क्या था। अभी अभी हमने आपको बताया है कि अगर क्या अंकित मूल्य अगर रुपए में दिया हो, परसेंटेज ना दिया हो, तो हम हमेशा मानेंगे x। बोलिए कोई दिक्कत हो तो अंकित मूल्य x हो गया। उसके बाद से देखिए मनीष ने एक मोबाइल फोन पर अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा। तो मनीष खरीद रहा है तो दुकानदार बेच रहा होगा। तो अगर दुकानदार बेच रहा होगा 50% की छूट के बाद से, तो मनीष का क्रय मूल्य ही दुकानदार का विक्रय मूल्य हुआ। और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं किसकी? मनीष की। तो यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर एक व्यक्ति हिडन है, दुकानदार। तो दुकानदार जो बेचा वह इसका क्रय मूल्य हुआ है और 50% का छूट मिल रहा है, तो यही ना हुआ, क्योंकि विक्रय यहां पर क्या देखिए, दुकानदार का विक्रय और मनीष का क्रय बराबर होगा। दुकानदार बेचेगा तो मनीष खरीदेगा। एक छोटी सी बात को आपको समझना, अगर ही समझ में आ गया तो फिर आपको सवाल करने में कोई रोक नहीं सकता है। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा भाई, 100 में से 50 50/100 यानी x/2। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। आ गया ना। अब आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, अपने क्रम लोग 35% के लाभ पर बेचा। जो लाभ आए आपको पता होना चाहिए कि लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो विक्रय का फार्मूला होता है क्रय गुणे 100 प्लस लाभ % बटा 100। बोलिए होता है कि नहीं होता है?
तो विक्रय है 8100 आपका, क्रय मूल्य वह है यक्स बटा 2 गुणे कितना परसेंट का लाभ इसको चाहिए 35% का, तो 135 ना हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जरा देखिए अगर हम इसको सीधा सीधा कर लें तो ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे भाग करेंगे, सॉरी इधर भाग कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे गुणा, तो 2 गुणे 100 अब बटा 135। बोलिए कोई हर्ज हो तो, कोई हर्ज तो नहीं है। तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9 से काट देते हैं, 9 9 81 और 9 1 9 9 5 45 और 3 3 का 9 तो 300 हो जाएगा, 3 5 15 5 से इसको काट देंगे 2 बार में। तो जरा देखिए क्या गया 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 अब 12 के आगे 3 जीरो यानी 12,000 रुपया आपका क्या आ गया यक्स का मान, और यक्स है अंकित मूल्य, यक्स है अंकित मूल्य। और अगर पूछता क्रय मूल्यवा बताओ मनीष का कितना है, तो मनीष भाई का क्रय मूल्यवा 100 बटा 2 है, तो 12,000 बटे 2 अर्थात 6,000 रुपया होता। अब दुकानदार का वही विक्रय भी होता, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और हाई विक्रय क्या है, जब 35% का लाभ दे रहा है तब 8100 रुपया में मिल रहा है उसको, 9 देता तो 6,000 रुपये में, वो तो खरीदबे किया है मनीष, तो 6,000 रुपये में खरीदा, अब बेचा था 8100 में, तो 35% का लाभ हुआ था, तभी ना हुआ था। तो ये आपको बात को समझना है। तो अंकित मूल्य कितना आया 12,000 रुपया, ठीक है, यही आपका पूछ रहा था। तो बस आपको यही कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है कि अंकित मूल्य पर क्या निकलता है छूट, लाभ या हानि किस पर निकलता है क्रय पर। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। कहा शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % छूट दे सकती है, छूट की बात कर रहा है, अंकित मूल्य पर हम लोग देंगे छूट। उसे अपने सामान बेचने पर ना तो लाभ ना तो हानि, न तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, यदि उसने पहले से क्रय मूल्य 25% ज्यादा कर लिया हो। इसका मतलब हुआ कि क्रय अगर हम मान लें 100 तो 25% ज्यादा कर लेगा, तो जरा बताइए इसका विक्रय कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और यही विक्रय उस पर बताओ वो वस्तु पर यह अंकित करेगी कि नहीं करेगी, कौन शीला करेगी ना, तो ये हो गया उसका अंकित मूल्यवा हो गया 125। अब जरा बताइए छूट हम लोग किस पर देते हैं अंकित मूल्य पर ना, तो ये बताइए अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट % बटा 100, और यही बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य के बराबर। शीला ने जो खरीदा होगा दुकानदार ने बेचा होगा, अर्थात ये जो यहां पर क्रय है वो विक्रय में बदल रहा है, बदल रहा है ना। तो जरा देखिए तो क्या हो जाएगा भाई अंकित गुणे अंकित मूल्यवा तो यहां पर है ना, पता चल गया ना 125 गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर 100 के, है ना। तो देखिए जरा सा 25 चौको 100 25 25 125 5 दूना 10 20 और ये 20 चौको 80 यानी 100 माइनस छूट बराबर 80। तो छूट उधर जाएगा 80 इधर आएगा, तो छूट बराबर क्या हो जाएगा भैया, छूट बराबर आपका आ जाएगा 20%। छूट कितना आ गया 20% आ गया। और नहीं तो आप वैसे भी क्लियर कर सकते थे ऑप्शन से रख करके 25% बढ़ा रही है, और हम एक ऑप्शन रखते हैं अगर मान लेते 20% तो 20% घट जाता, अब प्लस माइनस का गुणा हो जाता तो क्या हो जाता माइनस, तो 25 गुणे 20 बटा 100 जरा देख लीजिए, 25 में से 20 जब 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 25 चौको 100 4 25 20 माइनस 5 आ गया, 5 में से 5 जा 0, न तो लाभ न ही हानि। आप ऑप्शन से भी रख सकते थे लेकिन हमने आपको समझा के बता दिया, तो बस ये बात था। तो इसका आंसर हो गया 20%, 20% हो गया। अब चलते हैं अगले फल पर और देखते हैं कि आपका अगला फल क्या है। हाँ देखिए क्या करा है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने के बाद एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपया में बेचा जाता है। जरा देखिए करा 40% छूट देने के बाद से 600 रुपया में बेचा जाता है, विक्रय कितना हुआ 600। ये बताइए सबसे पहला बात, एक विक्रय का फार्मूला क्या होता है भाई, अंकित गुणे 100 माइनस छूट, क्योंकि अंकित पर छूट दिया जाता है बटा 100, होता है कि नहीं होता है।
और दूसरा विक्रय बराबर 1 होता है जब लाभ या हानि दिया जाता है तो वो क्रय पर दिया जाता है, तो क्रय गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट अब बटा 100, हानि रहता तो हानि हो जाता बटा 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा देखिए विक्रय मूल्यवा है यहाँ पर 600 रुपया, अंकित मूल्य हमको पता नहीं है जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं, गुणे छूटवा तो पता है हमको 40%, तो 100 में से 40 जाएगा तो 60 हो जाएगा बटा 100। अब जरा 600 रुपया ना, हाँ अब देखिए इससे कितनी बार में कट जाएगा भाई, ये 10 बार में कट गया है ना। तो जरा देखिए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस इसका हो जाएगा 1000 रुपया, इसको रखे रहिएगा। यानी अंकित मूल्य आपका आ गया 1000 रुपया, बोलिए कोई दिक्कत हो तो। और यहाँ जा करके विक्रय मूल्यवा है 600 रुपया उन्हें बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, अक्रय हमको ज्ञात करना है और लाभ कितना कमाना चाहता है 20% का, तो इसका मतलब हो जाएगा 120 बटा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब 12 25 60, इधर आ जाएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा 500। अब जरा बताइए अंकित मूल्य है 1000, क्रय मूल्य है 500, कितना और क्या कह रहा है, यदि इसे अंकित कीमत पर बेचा जाए, माने खरीदा है 500, बेचना चाह रहा है अंकित मूल्यवा पर, तो इसका मतलब 1000 रुपए में बेचना चाह रहा है ना, तो कितना रुपए का फायदा हो रहा है आपको नहीं नजर आ रहा है, 500 रुपया का फायदा हो रहा है। और 500 रुपए का मतलब सीधा सीधा 100% के बराबर फायदा हो रहा है। नहीं तो आपको निकालना है तो ये तो आप जानबे करते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, 500 बटा दोनों का अंतर बटा क्रय मूल्य गुणे 100% का फायदा हो रहा है। और आपको पता है कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ये तो हो गया, एक और हम आपको यही का तरीका बता देते हैं, सीधा सीधा देखिए इसका विक्रय इसके विक्रय के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि अंकित गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्रय गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। बोलिए होगा कि नहीं, विक्रय विक्रय के बराबर है तो है इसके बराबर होगा कि नहीं, 100 से 100 हट जाएगा, सीधे बताइए देखिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणे छूटवा कितना दे रहा है भैया, ये 40% का छूट दे रहा है तो 60% अब बराबर क्रय गुणे यहां पर कितने का लाभ हो रहा है इसको 20% का, यानी 120। इसको नीचे कर देते हैं तो अंकित बटा क्रय, ये दूसरा तरीका है और बहुत आसानी से लग जाएगा, इससे आसान है ये। तो अंकित बटा क्रय इससे कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 2 बटा 1। अनुपात क्या आया जरा समझिएगा, 2:1 का अनुपात आ रहा है। और अगर उस वस्तुआ का दाम क्रय मूल्यवान साथ 1 रुपया हो और हमें अंकित पर बेचना है तो 2 रुपया में ना बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपया को अगर हम 2 रुपया में बेचेंगे तो हमारा पूरा 100% लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, 1 रुपया का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, देखिए जरा 100% आ गया। आप चाहते तो इसे भी लगा सकते थे, ठीक है। तो इस सवाल को, और ये 100 नीचे से 100 पहले काट के चलिए, आप सीधा लिखिए अंकित गुणे छूट बराबर क्रय गुणे लाभ, बस ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर हुआ 100%, ठीक है, ये 100% हो गया। तो इस सवाल के 2 तरीके थे, आपने दोनों तरीके को समझा होगा। अब अगला सवाल पर चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे 2 क्रमागत छूट पर 160 रुपए में खरीदता है। फिर वही बात, राम नरेश खरीदा होगा तो दुकानदार बेचा होगा, राम नरेश खरीदा तो दुकानदार बेचा और अंकित मूल्य इसका कितना है 400 रुपया। और आपको पता है कि हम अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं, तो पहला छूटवा कितना दिया, पहला छूट दिया है नहीं, दूसरा दिया है, तो पहला नहीं दिया तो 100 माइनस पहला छूट कर देते हैं डी अगर बटा 100, और दूसरा छूटवा कितना दिया है 100 माइनस कितना दिया भाई 20%, 20 बटा 100। ये हो गया हमारे अंकित मूल्य पर
छूट। और जब हम अंकित मूल्य पर जो छूटवा देते हैं, दुकानदार जो अंकित मूल्य पर छूट देता है उसी पर हम खरीदते हैं और दुकानदार उसी पर बेचता है। तो यही किसके बराबर है भाई? ये 160 के बराबर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जरा देखिए तो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 80 ना, तो जरा कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा 100 में से 20 जा 80, 80 यहां पर लिख देते हैं। तो 0 से 0 कटा, 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8 और 4 चौको 16। इधर जाएगा तो 50, तो 100 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 5 दाएं 50। तो डी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 50%। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा छुटवा देना पड़ेगा वो 50% का देना पड़ेगा। तो बस, तो हमने अंकित मूल्य पर छूट ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया इसका आंसर 50%। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ जरा अगला देखिए, कह रहा है अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। और हम आपको बता रहे, फिर इसमें देखिए कि अगर उत्तर प्रतिशत में दिया है तो हम अंकित मूल्यवा को बिना सोचे समझे तुरंत मानेंगे हम 100 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है क्रय मूल्य से उसके, अच्छा क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। देखिए यहां पर धोखा हो जाता है ना, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्यवा यहां पर 100 मानेंगे और अंकित मूल्यवा अधिक अंकित कर रही है। कितना परसेंट? 50% अधिक। तो 50% अधिक मतलब हुआ 150 रुपया, हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद से इसको 10% का लाभ चाहिए, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो वो बेचेगा, तो इसका मतलब है विक्रय निकालेंगे। तो विक्रय मूल्यवा बताइए 110 होगा कि नहीं? अगर 10% लाभ कमाएगा वो होगा ना। तो हमको मिल गया क्रय मूल्य, हमको मिल गया अंकित मूल्य, हमको मिल गया विक्रय मूल्य। पूछ का रहा है, कह रहा है तो 10% लाभ पाने के लिए उसे कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए? आप जरा बताओ एक ठो बतिया, छूटवा किस पर दिया जाता है? कितनी बार बताएं? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ, आपको फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य के। बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो अंकित कितना है? 150। छूट वह हमको ज्ञात करना, क्या कर रहा है? छूट ज्ञात करना है। हाँ छूट ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य वह है 110, है कि नहीं है? तो जरा देखिए, ये इससे कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 दूना 22, 220 बटा 3, यानी 100 माइनस छूट बराबर 220 बटा 3। अब जब छूट उधर जाएगा तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर लिख देते हैं 100 माइनस हो जाएगा ना, 220 बटा 3 बराबर छूट परसेंट। तो यही हो जाएगा 300, और 300 में से 220 हो जाएगा, 80 बचेगा, और 80 बटा 3 बराबर छूट परसेंट। और इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 3 दूना 6 और कितना बचा? 2, और ये हो जाएगा 20, 3 छक्के 18 और 0.666 आता रहेगा। तो आपका आया 26.66%। तो जरा देखिए, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, तो 26.66 किसके करीब है? 27। देखिए एक और ऑप्शन दिया 25%, तो ये 25% के तो करीब है नहीं, तो ये किसके करीब है? 27%। तो आपका आंसर हो जाएगा 27%। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर अगर परसेंटेज में दिया है तो हम क्रय मूल्य या अंकित मूल्य को मान लेंगे। ये कह रहा था कि क्रय मूल्यवा से 50% अधिक है, तो अरे अंकित मूल्यवा अधिक है क्रय मूल्य से, तो काहे ना क्रय मूल्य को मानते। हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया, अंकित मूल्य को 150 मान लिया, 10% का लाभ कमाना है तो 110 इसको हो गया। और यही एक आपका फार्मूला, इसी फार्मूले पर आपने रख दिया तो आपका आंसर आ गया, है ना। तो इसका आंसर था आपका 27% के लगभग छूट दे रहा है वो, है ना। अब जरा देखिए अगला क्या कर रहा है। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपए अंकित करता है, 10% छूट देना चाहता है और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाना चाहता है। अभी अभी हमने आपको बोला है, देखिए डायरेक्ट इसको लगाइए, अंकित गुणे 100 माइनस छूट बराबर क्रय गुणे 100 प्लस लाभ बटा 100 होता है।
फार्मूले को अगर लिख दिया जाए तो बटा 100 होता, कट जाता है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना भाई 640 बोले छूट कितना है 10%, यानी 90 बचा, बराबर क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, लाभ कितना कमा रहा है 20%, तो 120 हो जाएगा। बोले कोई झंझट है, बोलिए कोई झंझट है इसमें? क्या किया हमने, अंकित मूल्य पर छूट दे दिया, क्रय मूल्य पर लाभ दे दिया। तो जरा निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये इससे कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 का नम 4 छक्के 24 और 3 त्रिका 9 30, तो 16 32 16 तिहाई 48, 480 रुपया आपका क्रय मूल्य आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 480 रुपया, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो बस इस फार्मूले की सहायता से आपने तुरंत निकाल लिया। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, एक दुकानदार का और एक आपका। अभी तो बाद में लाभ कमाना चाह रहे हैं ना, खरीदने के बाद से फिर आप बेच रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, बाद में उसने 20% छूट दिया। अब जरा बताइए, अगर हम क्रय मूल्य मान लें 100 रुपया, तब वन अंकित मूल्य अधिक अंकित कर रहा है, तो 50% क्या कर रहा है ये भैया, ये दे रहा है, अधिक अंकित कर दिया, तो ये हो गया 150 रुपया। और इसको क्या चाहिए 20, और बाद में उसने 20% छूट दिया, अंकित मूल्य पर इसने छूट दिया, तो ये बेचा होगा। अगर हम छूट देंगे, दुकानदार को छूट देता तो बेचने के लिए ना देता है, तो दुकानदार अंकित मूल्य पर छूट दिया कितने % का, 20% का, इसका मतलब 80 बचा। तो ये दोनों जीरो इससे 15 8 120 हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको नजर आ रहा है कि क्या पूछ रहा है ये भैया, पूछ रहा है कितने % लाभ हुआ, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो जरा बताइए 100 से 120 मतलब 20 रुपए का फायदा, 100 रुपया क्रय मूल्य, और ये हो गया 100 से 100 कट गया, 20% का हमको हो रहा है लाभ। नहीं तो ऐसी निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसी निकाल लीजिए, अंकित मूल्य पर 50% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा ना, अधिक अंकित कर रहा है, और 20% कम कर रहा है। अब प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा 50 गुणे 20 बटा 100। जरा देखिए 50 दूना 100 और 2 दहाई 20, 50 में से 20 जा क्या हो जाएगा भैया 30, अब माइनस से क्या हो जाएगा 10, 30 में से 2 हजार 20%। बताइए आया कि नहीं आया, दोनों तरीके हैं, बस आपको समझना है। तो ये बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर उत्तर परसेंटेज में दिया रहेगा तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य को 100 मानिएगा, उत्तर रुपए में दिया रहेगा तो यक्ष मानिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। हाँ अगला देखिए, छोटी और बड़ी कंपनियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 15 रुपए है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, तो सबसे पहले हम छोटी कॉपी को लिख लें, छोटी कॉपी। तो जरा देखिए छोटी कॉपी कितने खरीदा जा रहा है, 5 दर्जन, 5 दर्जन माने 5 गुणे 12, कितने के रेट से खरीदा जा रहा है 10 रुपए के। तो जरा देखिए 12 5 60, ई हो गया 600 रुपया, यानी छोटी कॉपी को हमने खरीदा, कुल रुपया लगा 600। बड़ी कॉपी पर आ जाते हैं भाई साहब। तो बड़ी कॉपी कितना दर्जन हो, 10 दर्जन, कितना रुपए में, 15 रुपया में। तो ये कितना हो जाएगा, 15 पर IM होता है 180, 1800 रुपया, 1800 रुपया हो गया। अब जरा देखिए कह रहा है कि 5% छूट देना चाह रहा है पूरी प्रक्रिया पर। तो पूरी प्रक्रिया पर छूट 5% छूट के बाद से पूछ रहा 5% छूट किसके बराबर होगा, माने हमको कितना फायदा होगा। तो जरा देखिए 600 और 1800 मिलकर के हो जाएगा 2400 रुपया। अब 5% छूटवा ज्ञात करना है ना, तो 5 ना ज्ञात करेंगे, तो इससे धीरे से काट दीजिए, बताइएगा नहीं किसी को। 5 चौक को 20, हाथ में आया 2, अब 5 दूना 10, 2 12, 120 रुपया आप धीरे से छूट लेकर के घर चले जाइए। जब आप 2400 रुपया में वस्तु खरीदेंगे और 5% आपको छूट मिलेगा, तो इसका आंसर हो गया 120 रुपया, ठीक है। अब कुछ अगले सवाल पर देखा जाए।
हाँ जरा देखिए क्या करा, 20 वस्तुओं की एक बॉक्स 20% छूट के बाद से 64 में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत इसको चाहिए। तो सबसे पहले ही देखिए कुल कीमत कितनी है, 6400। कितने हैं, 20 वस्तु हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक वस्तु, तो ये हो गया 320। यानी एक वस्तु की कीमत 320 रुपया है। कब, जब 20% छूट दिया होगा। जब 20% छूट दिया होगा तो एक वस्तु की हमने, ये देखिए ये पूरा का था, हमने एक अलग निकाल लिया तो 320 रुपया हुआ होगा। तो इस पर भी तो 20% छूट मिला होगा। तो 20% छूट का मतलब हुआ 80% बराबर 320 के, तो 100% कितने के, तो 100 बराबर कितना, तिरछे तिरछा गुणा कर दीजिए और बटा 80। तो देखिए 8 चौक को 32, ये हो गया आपका 400 रुपया एक वस्तु रही होगी। यानी एक वस्तु का कीमत 400 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। करा, एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाले एक पेन पर 2 छूट दे रहा है, 10% और 15% का। तो 1000 रुपया पर हम लोग छूट निकाल लेते हैं। और जो छूटवा निकालेंगे, जो वस्तुआ बेच रहा है अंकित मूल्य पर, तो हम जाकर के क्या करा, एक दुकानदार 1000 रुपया वाला, एक बात समझिएगा, 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव इतने के बाद खरीदता है। इसका मतलब दुकानदार खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य उसका वो होगा, और दुकानदार जिससे खरीद रहा होगा एक ठो कोई होगा जो बेच रहा होगा, है ना। तो हम देखिए क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य पर छूट निकालते चले जाएं। तो 1000 अंकित मूल्य है, और छूटवा कितना, पहला 10%, तो बचा कितना 90%। दूसरा कितना भैया 15%, तो बचा कितना 85%, है ना बचा। अब इसी को गुणा भाग कर लीजिए। ये देखिए 2 जीरो इससे कट गया, हई 2 जीरो इससे कट गया। अब ये हो गया 9 पचे 45 के 5, 4 आया, और 9 अठे 72, 4 76, 765 रुपया। 765 इसका क्रय मूल्य आया दुकानदार का ड्राइव खरीदने का। आगे देखिए क्या करा, यदि वो उसे 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता, तो ये बताइए खर्चवा उसका 35 रुपया और बढ़ रहा है, तो प्लस 35 करना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या हुआ, उसका 765 था दाम, लेकिन 35 रुपया उसे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। तो जब एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा तो 5 5 10 हो गया, और 6 3 9 1 10 हो गया, और 7 1 8 रुपया हो गया। इसका मतलब हो गया 800 रुपया इसका क्रय मूल्य, 800 रुपया पड़ गया इसको। अब देखिए क्या करा, 800 रुपए में ये क्रय करता है, खरीदता है, कर रहा है। यदि अंतिम में देखिए क्या करा दुकानदार, अंतिम में समझिएगा, अंतिम में दुकानदार किसी और से खरीद करके लाया, और वो 800 रुपया में पड़ा, उसको खरीदा। अभी क्या कर रहा है, 1000 रुपया में बेचना चाह रहा है। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, जरा बताओ। क्रय मूल्य है 800, विक्रय है 1000, लाभ कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर है 200 रुपया का, और हमको 200 रुपया हो रहा है लाभ, लेकिन रुपया नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है परसेंटेज में। तो 200 बटा क्रय मूल्य पर न निकालते हैं लाभ। तो बताइए 800 गुणे 100, है 4 बार में कटेगा, है कितने बार में कटेगा, 25 बार में। इसका मतलब आपको हुआ 25% का लाभ। बताइए हुआ कि नहीं। तो 25% का लाभ होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपके जो सभी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। एक क्वेश्चन तो हूबहू ऐसा ही है और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सेशन में इसी सेशन में बताया गया है, इसके पहले वाले सेशन में बताया गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोनों आपको होमवर्क के रूप में हम आपको दे रहे हैं और उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। धन्यवाद, जय हिंद।